साथियों नमस्कार। मैं केवट राम धनी बिन भारतीय मनो समाज पार्टी के साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज का साथियों एक जनसेवक आप लोग को साथियों प्रणाम करता हूं। साथियों मैं आज एक अहम मुद्दे पे साथियों मैं आप लोग से चर्चा करना चाहता हूं। वह अहम मुद्दा साथियों वो है जो इस भारत देश के साथ पूरे विश्व में हर व्यक्ति की साथियों अहम उसके जीवन में साथियों एक अहम बात होती है। साथियों आज के प्रदेश में उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत देश में साथियों हमारे ऊपर साथियों कोरोना की महामारी पड़ी है और हम लोग इस कोरोना महामारी के चलते साथियों एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और साथियों वो भूल है शिक्षा साथियों 2 साल से इस सरकार के चलते बंद हो गई है। सारे विभागों के अंदर सारे विभाग चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी जो स्कूलें हैं, जो छोटी मोटी साथियों प्राइवेट स्कूलें हैं, उसको क्यों नहीं चलाया जा रहा है? उसे क्यों पाबंदी के अंदर तहत रख के उसको सुविधा दे के साथियों क्यों उसको चलाया नहीं जा रहा है? आखिर में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह क्या चाहती है? इस देश को साथियों कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु साथियों नहीं, यह हर वंचित शोषित अति पिछड़ों के साथियों हाथों में साथियों यह घंटा थमाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या जाइए और घंटा बजाइए और इनकी दिहाड़ी साथियों मजदूरी करिए। आज शिक्षा के नाम पे पूंजीपति के लोग बच्चे साथियों वह लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, जिसके पास व्यवस्था है वो ऑनलाइन तो पढ़ाई करबे करेगा, लेकिन साथियों मैं अब बता देना चाहता हूँ जो गरीब का लड़का है, मजदूर का लड़का है, किसान का बेटा है, वह रोजमर्रे की जिंदगी में साथियों 100-200 रुपये कमाता है, कभी कभी उसको काम नहीं मिलता है, किसी तरह उसका पेट जिला 4 परिवार उसके हैं, किसी तरह उसका पेट जिला पा रहा है। तो यह बताइए साथियों कैसे वो अपने बेटा बेटी को 10,000 का मोबाइल ला के और उसमें 500-600 रुपये का सारा नेट भरा के कैसे उसको पढ़ाएगा? और सरकारी स्कूलों के अंदर कहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है? कोई नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की साथियों सोची समझी एक रणनीति है। इस वंचित अति पिछड़े समाज को साथियों तो नष्ट नाबूद कर दीजिए। यह जो साथियों शिक्षा पद्धति लाना चाहते हैं, मनोवाद की शिक्षा पद्धति साथियों लाना चाहते हैं कि नाई का लड़का हजाम रहे, चमार का लड़का चमड़ी सीले, केवड़ का लड़का बिन का बेटा साथियों वह जाल बुने और मछली माने, और लोहार का बेटा लकड़ी काम करे, और प्रजापति का बेटा साथियों वह कुम्हार का काम करे। इस तरह का साथियों यह भारतीय जनता पार्टी की साथियों सोच है और ये इसने शुरू भी कर दिया है। कौशल कला बोर्ड के माध्यम से यह लोग शुरू भी कर दिए हैं। तो हम लोग साथियों आवाज क्यों उठा नहीं पा रहे? शिक्षा के माध्यम से हर घर के अंदर शिक्षा की आवश्यकता है। बिना शिक्षा के साथियों हम लोग अंधकार में हैं। आखिर में ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप इलेक्शन करा रहे हो, मंदिर की पूजा, कांवड़ यात्रा दे रहे हो, सब चीज छूट दे रहे हो, ठीक है? तो शिक्षा व्यवस्था में साथियों कुछ सिस्टम लगाना चाहिए। आज परीक्षाएं देखिए, बिना परीक्षा के आप लोग पास करते रहो, परीक्षा भी बच्चों की नहीं ले पा रहे हो, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े मीटिंग आप लोग कर दे रहे हो। शिक्षा की व्यवस्था पे क्यों नहीं? हर व्यक्ति को साथियों जागने की आवश्यकता होगा। इस देश के नागरिक को, मेरे नौजवान साथियों जाग जाइए और शिक्षा पे साथियों बोलना सीखिए। शिक्षा के लिए साथियों आवाज उठाने सीखिए। साथियों आप शिक्षित ही नहीं रहोगे तो आप सरकारी नौकरी आपको कहाँ से मिलेगी? आप शिक्षित नहीं रहोगे तो आपको सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? बेरोजगारी वैसे भी है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो अशिक्षित हो जाओगे तो सरकार के पास एक बहाना हो जाएगा, भाई आप पढ़े लिखे हो ही नहीं तो भाई आपको नौकरी कैसे? साथियों यह बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साथियों सोची एक समझी एक रणनीति है। इस कोरोना का में अवसर ढूंढ रही है। कोरोना में यह मोदी सरकार अवसर ढूंढ रही है, किसी तरह इस कोरोना के चल में शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए और वंचित और शोषित समाज के लोग साथियों दिन दिहाड़े की रोजी रोजगार करे और चुनाव के समय उन्हें 1,500 रुपया दे के और उससे अपना झंडा ढुलवा के जिंदाबाद करवाएं और उनका वोट लेने का काम करे। यह बीजेपी की साथियों एक मानसिकता, इनकी यह मानसिकता है। साथियों हमें जागना और सोचना होगा और लोग को जागरूक करना होगा। अगर साथियों हम आवाज नहीं उठा सकते
बोल नहीं सकते तो लिख नहीं सकते, कम से कम मेरे भाइयों हाथ जोड़ता हूँ आप लोग के साथ में, जो आपकी आवाज को बुलंद करता है, जो आपकी बात को दमदारी से रखता है, कम से कम उसका साथ दे दोगे, उसका हौसला बढ़ा दोगे, कम से कम वो आपके लिए साथियों लड़ता रहेगा। साथियों, आवाज उठाने वाले के या आपके हक अधिकार के लड़ने वाले साथियों सबको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता, वो समाज के लिए लड़ता है, वो वंचित शोषित हक अधिकार के लिए लड़ता है। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, हर समाज के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने साथ हमको संविधान लिख के दिया है। साथियों, अब बाबा साहब अम्बेडकर आकाश से उतर के नहीं आने वाले हैं। महाराजा अशोक सम्राट जी बड़े सूरवीर थे, पूरे इस विश्व के एक छत्र सम्राट थे साथियों, वो भी चले गए इस दुनिया से, अब साथियों दोबारा आने वाले नहीं है। भगवान निषाद राज जी, महर्षि कश्यप जी, महर्षि वेद व्यास जी, फूलन देवी जी और महाराजा वेणु जी साथियों, हमारे समाज के मछुआ समुदाय के साथियों, राजकुमारी केवटिन जी साथियों, हमारे समाज के बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अपने समाजों के उन्होंने कुछ किया, लेकिन साथियों अब वह समाज वापस आकाश से साथियों आने वाले नहीं है। साथियों, इसी तरह तमाम महापुरुष हमारे समाज के लिए साथियों उन्होंने कुछ कर किया, और अब साथियों आकाश से आपको हक अधिकार दिलाने के लिए साथियों नहीं आना पड़ेगा, हम में से आप लोग के बीच में से साथियों आपको निषाद बनना पड़ेगा, अम्बेडकर जी बनना पड़ेगा, छत्रपति साहू महाराज बनना आपको साथियों पड़ेगा, आपको साथियों महापुरुष बनना पड़ेगा। आपके घर में बेटा जो बेटा जन्मे वो अशोक सम्राट हो, वो सोहेल देव महाराज हो, वह निषाद राज महाराज हो, और महर्षि कश्यप हो, वह फूलन देवी हो, वो तिलका माझी हो, साथियों वो समाधान लोचन केवट हो, वह आपके घर में साथियों पैदा होने की साथियों आज आवश्यकता है, तभी तो साथियों हमें हक अधिकार मिलेगा। साथियों वैसे हमें हक अधिकार नहीं मिलने वाला। यह भारतीय जनता पार्टी को, यह झूठी और ढोंगी सरकार को साथियों हमें उखाड़ फेंकने की साथियों आवश्यकता है। आज हम बता दें चंद लाइनों में, आज इस सरकार ने साथियों कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन दे दी, वाह भैया, ताकि कांवड़ यात्रा निकाले हमारे नौजवान साथी। साथियों कांवड़ यात्रा पर मैं दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ संक्षिप्त में इसमें कहना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन मिल गई, लाखों लोग साथियों सड़क पर निकलेंगे कांवड़ बम 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 बोलते हुए, लेकिन साथियों कांवड़ियों उससे आपका विकास नहीं होने वाला, हमें गुमराह किया जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर आवाज उठाना है तो शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, शिक्षा की मांग करिए, रोजी रोजगार की मांग करिए, तब तो साथियों आपकी बात बनेगी। अब बताइए, हम दुर्गा पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, आखिर हमें मिलता क्या है साथियों? मैं बता दूं, जितने जज होते हैं उसमें ओबीसी के लोग नहीं होते, एसटी के लोग नहीं होते, सरकारी वकील, आईएएस पीसीएस, डॉक्टर, वकील, साथियों यहाँ तक पिछड़े जाति के 52% से हमारी जनसंख्या है साथियों, लेकिन 52% होने के बाद भी हमारी आबादी के बराबर, अनुपात के बराबर हमारे सांसद और विधायक हम लोग नहीं बना पाते। सोचो समझो जागो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, नहीं तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं, आप आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, अगर आप लिख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, तो साथियों जो आपकी आवाज को साथियों बुलंद कर रहा है, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, उसके कदम से कदम चलाने का काम करिए, ताकि उसका हौसला बढ़ेगा। और आने वाले समय में मुझे विश्वास है, यह मछुआ समुदाय, अति पिछड़ा समाज और वंचित समाज साथियों अंधकार में साथियों, लेकिन ये भी मुझे विश्वास है आने वाले समय में यह मछुआ समुदाय, अति पिछड़ा वंचित समाज साथियों जाग रहा है, और ऐसा जागेगा आने वाले भविष्य में अपने अधिकार के साथियों लड़ने के साथियों, और नौबत हमें सड़क पे उतरना होगा, हमें झंडे डंडे लेके साथियों विधानसभा दिल्ली घेरने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस दिन साथियों यह सैलाब आ गया, कोई माई का लाल अति पिछड़े वंचित समाज के विकास के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, अगर आप लोग मेरी बात सुनते होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। मुझे इसमें साथियों कोई लाभ नहीं है, मुझे एक दल की पीड़ा होती है, मेरे समाज के बच्चे, मेरे समाज के लोग, आने वाली पीढ़ी किस तरह मतलब अपना अस्तित्व और अपने हक अधिकार को साथियों कायम करे और अपना विकास, डॉक्टर बने, वकील बने, आईएएस पीसीएस बने, एमबीबीएस बने, तमाम ऐसे साइंटिस्ट बने। यह हमें हक साथियों कब मिलेगा? जब संविधान के अंदर, जब लोकसभा में और विधानसभा में साथियों अति पिछड़ा वंचित समाज के नेता साथियों चुन के जाएंगे। केवल बिंद का, कुशवाहा का, पटेल का, नाई का, लोहार का, राजभर का, बिहार का, बाथम का, धीवर का, मुसहर समाज का भी साथियों अगर विधायक बन के जाते हैं, तब जाके हमारे समाज का साथियों इसका विकास होगा।
नहीं तो साथियों विकास नहीं होने वाला। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। शिक्षा के लिए लोग मांग करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करिए। वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा एक देश का नियम साथियों, कानून लागू होना चाहिए। जब साथियों वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं तो साथियों वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते। पूरे देश में साथियों एक शिक्षा सब नीति साथियों लागू हो जाएगी। डीएम का लड़का मजदूर लड़का साथियों जब एक टेबल पर बैठेगा तो सारी वही सरकारी स्कूल की साथियों शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी और ऑटोमेटिक साथियों हमें इस देश को साथियों विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप यह देश विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन साथियों जब तक भारतीय जनता पार्टी और मनुवादियों की सरकार रहेगी तब तक यह देश विश्व गुरु नहीं साथियों नहीं बन पाएगा। ये हमें पाखंडों के अंदर मंदिर मस्जिद में हिंदू मुसलमानों में साथियों हमें लड़ाते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे, हमें बरलाने काम करते रहेंगे साथियों। तो हमें और नस्ल नाबूद करने के, हम आपस में भाइयों को आपस में लड़ाने के काम या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहेंगे। मैं उन सभी अति पिछड़े वंचित समाज के लोग कहता था जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों दामन सामे है, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। तुम्हें यह नहीं दिखा जाता कि मेरे भाई जो नदी नाले और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी जिंदगी, उनकी व्यवस्था कैसे गुजरती है, इसके बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। कभी गांव की तरफ कूच कीजिए, कभी जंगलों की तरफ कूच कीजिए, कभी नदियों की तरफ आप कम से कम कूच कीजिए, तब तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हमारा मरहूम समाज साथियों अत्यंत आर्थिक शैक्षिक से मतलब काफी दूर है। अभी पटना बिहार में साथियों बाढ़ आती है, उत्तर प्रदेश में घाघरा बाढ़ आती है साथियों, वहां के ऊपर देखियो हमारे समाज के लोगों के घर डूब जाते हैं, हर साल डूबते हैं। वो बेचारे टेम्पोररी मकान बना के रहते हैं, तो क्या है इस देश का भला होगा। मैं साथियों फिर शिक्षा पे जोर रहता हूँ। आज से जितने लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे शेयर करिए और देखिए साथियों एक अमल जरूर करिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा, शिक्षा को दुरुस्त करिए, वन नेशन वन एजुकेशन, और जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों को साथियों जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और ताकि गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा साथियों अपनी शिक्षा को साथियों ग्रहण कर सके। कम से कम उसे जो भी कुछ टूटी फूटी भाषा आती थी वो साथियों पढ़ तो लिख सकता था, उसी में से साथियों हीरा पैदा होते थे, उसी में साथियों IAS कुछ बनते थे साथियों। उस चीज को यह भारतीय जनता पार्टी और मनोवाद की सरकार साथियों खत्म कर दी है। लेकिन साथियों मैं केवट राम बिन भारतीय मनो समाज पार्टी और अपने समाज का बेटा हूँ साथियों। मैं केवट समाज का, मल्ला समाज का, निषाद समाज का, सब समाज का साथियों बेटा हूँ। मैं हर समय अपने समाज को अपने विचारों से मैं साथियों मैं तो बहुत बड़ा बुद्ध तो हूँ नहीं, लेकिन साथियों जितनी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैं देखता हूँ साथियों, उसको पिरो के मैं आप लोग के सामने पेश करने का काम करता हूँ। यही मैं कामना करता हूँ कि आप लोग गलत के खिलाफ और उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।